अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है क्लास 10th में से सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम SHM बोलते हैं, इसको किस तरह से आप स्टेट कर सकते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन नेट फोर्स और एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट from the main position and always directed towards the main position। अब इसका फार्मूला है acceleration is directly proportional to negative of x। तो आप सिंपल अल्फाज में डिफ़ाइन कर सकते हैं such type of a motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and always directed towards the main position। इसको डिफ़ाइन करने के बाद आप इसका फार्मूला दे देंगे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x। अब ये जो फार्मूला था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ x, इसको प्रूफ भी करना है हमने और इसको एक्सप्लेन कराएंगे आप लोग। एक्सप्लेनेशन के अंदर इनिशियली हमारे पास एक मैस m है दैट इज़ टेकन एट अ मेन पोजीशन o। मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम हम लोग ले लेते हैं और उसको एट अ मेन पोजीशन ओ के ऊपर प्लेस करते हैं। तो ये टोटली एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने क्लियर करनी है इसके लिए, और इसके अंदर जो डायग्राम पॉइंट आउट करानी है वो डायग्राम हमारे पास दे दी गई है। इस डायग्राम को आप लोग स्टेप बाय स्टेप अटेम्प्ट करेंगे। अब ये हमारे पास मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम है एट अ मेन पोजीशन ओ, फिर इसके ऊपर फोर्स F लगाते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट x कवर करता है, A पॉइंट के ऊपर आ जाता है। जो ही फोर्स रिमूव करेंगे ये पीछे की तरफ वापस आएगा, किसकी वजह से? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो इसमें रीस्टोरिंग फोर्स को भी डिफ़ाइन कराना है, द फोर्स दैट ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इसकी डेफिनीशन आप लोग क्लियर करते हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनीशन है, अ फोर्स that always push or pull the object performing oscillatory motion towards the main position। फिर हमसे एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर पूछते हैं कि इसका फार्मूला भी बताएं, तो आपने रीस्टोरिंग फोर्स के लिए फार्मूला भी पॉइंट कर देना है, F = -kx। अब इस चीज़ को स्टेट कराने के बाद हम ये आइडिया देते हैं, अब ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से पीछे की तरफ आएगा, बट इट डज़ नॉट स्टॉप एट अ मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन के ऊपर स्टॉप नहीं होता। ये बात MCQs के अंदर भी पूछी जाती है कि ये मेन पोजीशन के ऊपर क्यों नहीं रुकता। इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये मेन पोजीशन के ऊपर नहीं स्टॉप होता, बल्कि कहाँ चला जाता है? B पॉइंट के ऊपर। देन इट बिगिन टू ऑसिलेट बिटवीन A एंड B। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, ड्यू टू इनर्शिया मैस डज़ नॉट स्टॉप एट अ मेन पोजीशन O। और फिर क्या है भाई? B पोजीशन के ऊपर पहुंचता है, बिगिन टू ऑसिलेट बिटवीन A एंड B। अब आप लोगों ने इसका मैथमेटिकल प्रूफ देना है। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हम अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। प्रीवियस क्लास के अंदर आप लोग स्टडी किए बैठे हैं। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब इसका जो फार्मूला है F = -kx, ये यहाँ के ऊपर डायरेक्ट पुट कर दिया है यहाँ के ऊपर। इसको आप कैसे क्लियर करते हैं? ये दरअसल में F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x के, और यहाँ के ऊपर प्रोपोर्शनल सिंबल ख़त्म करते हैं तो क्या आ जाता है? kx। k कांस्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। इस स्प्रिंग कांस्टेंट को आप लोग क्लियर करेंगे, और इसके साथ ही ये नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया गया है। नेगेटिव साइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, या इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन है, इस वजह से जो साइन इस्तेमाल करते हैं वो नेगेटिव साइन इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के ऊपर स्प्रिंग कांस्टेंट को डिफ़ाइन कराएंगे, द रेशो ऑफ फोर्स टू द डिस्प्लेसमेंट इज़ कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। फिर आपसे पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या है, एनुअल एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। न्यूटन मीटर का इन्वर्स है, या दूसरी यूनिट क्या बन सकती है? किलोग्राम सेकंड इन्वर्स का स्क्वायर। फिर हम लोग इसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को इन्वॉल्व करेंगे, F = ma। एक इक्वेशन ये वाली है, दूसरी हमारे पास ये वाली है। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, मवाजना करना है। तो ma = -kx। a का रिज़ल्ट निकालेंगे -k/m × x। k/m ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है नेगेटिव ऑफ x के। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट होता है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह